नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। तो आज हम जानेंगे गुण स्वर संधि कैसे बनती है और आज हम कुछ इसके उदाहरण भी देखेंगे। गुण स्वर संधि का नियम है, यदि पूर्व पद के अंत में आ हो और उत्तर पद के आरंभ में ई या उ या री हो तो क्रमशः आ प्लस ई। यदि आ के साथ में ई का योग होता है तो वो क्या हो जाएगा, ए। और यदि आ के साथ में उ का मेल होता है तो वो ओ हो जाएगा। और यदि आ के साथ में री का मेल होता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा गुण स्वर संधि का नियम है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा पहला वाला नियम है आ प्लस ई और इनके मिलने से क्या बनता है, ए। तो इसकी भी 4 स्थितियां हो सकती हैं। उन 4 स्थितियों में हमारी संधि किस प्रकार से होगी, देखिए। ये जो आपका इधर वाला मीन्स पूर्व पद में हमारे पास 2 स्वर होना चाहिए, या तो अ और या आ। दोनों में से कोई एक स्वर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और ई में से भी कोई एक स्वर हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी 4 स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। अ के साथ में ई का मेल हो सकता है, अ के साथ में ई का मेल हो सकता है, आ के साथ ई का मेल हो सकता है, या आ के साथ में ई का मेल हो सकता है। लेकिन आपका मेल होने के बाद, इन स्वरों का मेल होने के बाद आपका जो परिवर्तन होगा, आपके पास जो संधि के बाद जो स्वर आएगा वो क्या होगा, ए, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पद आपको लिखे हैं। ये आपका पूर्व पद मीन्स प्रथम, पहले वाला शब्द, और उत्तर पद मीन्स बाद वाला शब्द। तो इनमें किस तरह की स्थिति है, देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, राज हमारा पूर्व पद है, राज। और हमें उसका पूर्व पद का हमें क्या देखना है, अंत देखना है। और पूर्व पद के अंत में हमारे पास क्या होना चाहिए, अ या आ। तो यहाँ जब हम देखेंगे इस पूर्व पद का अंत जो हम देखेंगे, उसमें हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास अंत में क्या आ रहा है। हमने आपको जैसे दीर्घ संधि में बताया था, उसी प्रकार से आप इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करके देख सकते हैं। ये जो आपका राज शब्द है, इसमें आपके पास कौन कौन से वर्ण हैं। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, र में आ प्लस ज, और ज में क्या मिला हुआ है, अ, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा नियम है, पूर्व पद के अंत में अ या आ में से कुछ होना चाहिए। तो हमें पूर्व पद के अंत में यहाँ पर मिल गया है क्या, अ, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व पद का नियम क्लियर हो गया। दूसरा वाला जो हमारा उत्तर पद है, आप उत्तर पद के प्रारंभ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको उत्तर पद के प्रारंभ में आपको क्या मिलना चाहिए, जो हमारा पहला वाला नियम जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, ई या ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको वैसे ही सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ई। तो हम यहाँ पर इसका भी हम वर्ण विच्छेद करके आपको बता दें।
यहाँ पर न प्लस द प्लस र प्लस अ। ठीक है, तो हमने उत्तर पद जो है, उत्तर पद का हमने आरंभ देख लिया और उत्तर पद के आरंभ में हमारे नियम के अनुसार हमें वहाँ पर ई मिल गई है। ठीक है, तो अब जो हमारा ये नियम है अ प्लस ई, इसको मिलाकर हम क्या बना देंगे, ए। ठीक है, तो इन दोनों को हमने मिला दिया है और इन दोनों को मिलाकर हमने इनकी जगह पर क्या लिख दिया है, ए। ठीक है, ये हमारा हट गया है, ये हमारा हट गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर संधि का नियम लगा दिया है। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारा र में आ आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, हमने लिख दिया है। अब जो ज है इसमें ना तो हमारे पास अ है और ना ही जो हमारा उत्तर पद है उसमें ई है, तो हमारे पास ज में अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पर ज प्लस ए। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो था इसको हमने क्या बना दिया है, ए। तो इसमें ज में अब हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, और ज में ए की मात्रा लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, जे। तो ये हमने लिख दिया है और अंत का जो भी बचा हुआ है उसको हमने ऐसे के ऐसे इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा बन गया है शब्द राजेंद्र। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा देखिए। दूसरा जब आप देखेंगे, आप देखेंगे दो पद हैं आपके पास में, देव प्लस ईशः। तो जो देव है इसमें भी आपको अंत में क्या दिखाई दे रहा है, आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ पर भी क्या दिखाई देगा, अ। द प्लस ए प्लस व प्लस अ, अंत में हमारे पास क्या आ गया, अ। ठीक है, और जो उत्तर पद है उसके आरंभ में उत्तर पद किससे शुरू हो रहा है, ई से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस ई। हम मेल कर रहे हैं ना, प्लस क्यों कर रहे हैं, हम दोनों को मिला रहे हैं, हम संधि बना रहे हैं। और बाद में आपका श प्लस अह, वैसे की वैसे हमने लिख दिया है। तो हमने ये देख लिया जो इसका उत्तर पद है उसका आरंभ कहाँ से हो रहा है, ई से। देखिए ये हमारा नियम है अ प्लस ई और मिलकर क्या बनेगा, ए। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए। तो अब व में हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, और व में ए की मात्रा लगाओगे तो आपका क्या बनेगा, वे। ठीक है, द में ए पहले से है आपका, दे, व में आपने ए जोड़ दिया, वे, और अंत में जो भी बचा हुआ है श, देवेशः, ये आपकी संधि बन गई है। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। जब हमारे पास आ प्लस ई हो तब कैसे संधि बनती है, ये देखिए। यहाँ पर आपके पास जो पूर्व पद है, राजा जो शब्द है, उसमें आपका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, र प्लस आ प्लस ज प्लस आ। ठीक है, ये आपको पूर्व पद का जो अंत है वहाँ पर आपको क्या मिल गया, आ। इसके साथ में आपको किसका मेल करना है, नेक्स्ट जो आपका उत्तर पद है वो देखना है, और वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ई। ठीक है, प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ। ठीक है, हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, जो हमारा पूर्व पद है उसका अंत, और अंत में हमें आ, और जो हमारा उत्तर पद है उसका हमें आरंभ देखना है, और उसमें हमें क्या मिल गया, ई। ठीक है, तो आ प्लस ई मिलकर आपका क्या हो जाएगा, इनको हम हटा देते हैं और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए।
ठीक है, तो इसको ए हम बना देते हैं दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर जो हमारा वर्ण है उसमें अब हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, और ज में ए की मात्रा लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, जे। ठीक है, तो रा आपका ऑलरेडी है, ये आपका जे आ गया है यहाँ पर, और लास्ट वाला हमने ऐसे के ऐसे ऐड कर दिया है, तो हमारा जो शब्द है वो क्या बन गया, राजेंद्र। ऐसे ही आप दूसरा वाला देखेंगे, आप इसमें देख सकते हैं इसका अंत जो है आ और इसका शुरुआत जो है ई, जो हमारा ये वाला नियम है, और मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, तो अब हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, हम इन दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे, ए। ठीक है, तो हमें अब हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की, और हमारा जो बनेगा हमें ए की मात्रा है और श हम ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, महेश। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला नियम देख सकते हैं, जब अ और आ के साथ में उ और ऊ का मेल होता है तो हमारे पास वहाँ पर क्या आता है, ओ। तो 4 स्थितियां यहाँ पर भी होंगी, अ के साथ ऊ मिल सकता है, अ के साथ ऊ मिल सकता है, आ के साथ ऊ, या आ के साथ ऊ, और आपका जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन के बाद आपके पास क्या आएगा, ओ। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, देखिए जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, यहाँ पर अ, लास्ट में वर्ण विच्छेद जब आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको अंत में अ मिलेगा, और शुरुआत कहाँ से है, ऊ से। ठीक है, तो अ और ऊ दोनों को मिलाकर आपने क्या बना दिया, ओ। इसी तरह से अ में ऊ जब मिलता है, सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा, महा प्लस उदय, महोदय, दया प्लस ऊर्मी, दयोर्मी। ठीक है, जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास या तो अ आ रहा है या आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ऊ, और दोनों को मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। एक मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जैसे ये जो है दया है ना, द प्लस अ प्लस य प्लस आ। ठीक है, अंत में आपको क्या मिल गया, आ। ठीक है, यहाँ पर, और शुरुआत कहाँ से हो रही है हमारी, उत्तर पद जो है उसकी शुरुआत कहाँ से है, ऊ से, है ना। तो प्लस हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऊ प्लस, ये हम ऐसे कैसे जोड़ देते हैं, मी आपका, जिसको हमें बाद में ऐड करना है। हम सिर्फ संधि देखते हैं, संधि हमारी कहाँ बन रही है, तो इसमें हमें संधि बनानी है, और आ प्लस ऊ मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, ओ। तो इसको हमने ओ कर दिया, तो य में अब हमने किसकी मात्रा लगा दी है, ओ की, य में ओ की मात्रा लगाओगे, यो दयोर्मी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देखिए, ये जो आपका तीसरा वाला नियम है, अ और आ दोनों के साथ में यदि हमारा ऋषि वाला मिलता है तो हमारा वहां पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, राज में आपको अंत में वो ही दिखाई दे रहा है क्या, अ। ठीक है, अब आप समझ गए ना, अंत में हम क्या देख रहे हैं, विच्छेद के बाद में अ, और शुरुआत किससे हो रही है यहाँ पर, री। ठीक है, और दोनों को मिलाकर हमें क्या बना देना है, और जब ये हमारे दोनों मिलेंगे, ये रा आपका ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, ठीक, हमें संधि किसमें करनी है, यहाँ पर हमें संधि करनी है, और इसको मिलाकर हमने क्या बना दिया, संधि के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, अर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इसमें जो भी बचा हुआ था, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ जो है रा आपका ऑलरेडी है, ठीक,
प्लस ज और इसके साथ में आपने ये जोड़ दिया है अ, तो ये आपका ज पूरा बन गया है। रेफ जो है ये आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, किसके साथ में, देखो अभी हम इसको अलग अलग करके फिर आपको बताते हैं। ठीक है, अब ये है ना, इतना आ गया। ये रेफ जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक, आपका शब्द बन गया राजर्षि। ऐसे ही यदि अ है तो भी आपको अर बनाना है और यदि आ है तो भी आपको अर बनाना है। इसी तरह से आपको दूसरे एग्जाम्पल देखने हैं, तो नियम आप ध्यान में रखेंगे। आ के साथ में ई है तो आपको ए बनाना है, आ के साथ में ऊ है तो आपको ओ बनाना है, और आ के साथ में यदि री है तो आपको अर में परिवर्तित करना है। ये थी हमारी गुण स्वर संधि। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक से आप पढ़ सकते हैं, किसी और बुक से पढ़ सकते हैं। आपके लेसन्स में भी संधि के शब्द होते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो 2 संधि हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप याद रखोगे दोनों स्वर समान होते थे और यहाँ पर आ के साथ में ई उ या री का मेल होता है। ठीक है, नियम एक बार आप लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ओके।